प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उन्होंने पहली शादी रेखा रेणु जी से की थी, जिनकी मृत्यु शादी के कुछ साल बाद लकवाग्रस्त होकर हो गई थी। उसके पश्चात 1950 के आसपास उन्होंने पद्मा से विवाह किया। रेणु जी ने तीसरा विवाह 1954 में लतिका से की थी। उनके पिता शीलानाथ मंडल थे। उनकी संतानें कविता राय, पद्म पराग रेणु, नवनीता, अपरजीत, दक्षिणेश्वर प्रसाद राय, वहीदा राय हैं। तो ये सभी उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो चलिए हम उनकी शिक्षा को देखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फॉरबिसगंज तथा अररिया में हुई। रेणु जी ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर किया था। अर्थात उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा विराटनगर आदर्श हाई स्कूल से पास की थी। उन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 ईस्वी को की थी। तो चलिए अब हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952 से 53 के समय वे भीषण रूप से रोगाग्रस्त रहे थे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। तो चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी थी। वे हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। अपनी बहुत गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी एवं पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इसकी साफ झलक उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। उनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और उन्हें आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु जी को प्रेमचंद जी की संज्ञा दी जाती है, यानी कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित सामाजिक यथार्थवादी रचनाओं की साफ झलक हमें फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाओं में भी देखने को मिलती है। इसलिए उन्हें आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। अपनी कृतियों में उन्होंने आंचलिक शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। तो चलिए अब हम उनकी भाषा शैली को देखते हैं। उनकी भाषा सरल, संवेदनशील, संप्रेषणीय एवं भाव प्रधान है। मर्मातक पीड़ा एवं भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में उनकी भाषा अंतर्मन को छू जाती है। उनकी भाषा में आंचलिक शब्दों का अत्यधिक प्रयोग दिखाई देता है। अंचल अर्थात ग्राम होता है, अर्थात आंचलिक शब्द वैसे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहते हैं। तो उनकी रचनाओं में और उनकी भाषा में आंचलिक शब्दों की बहुत ज़्यादा अधिकता है। उनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया जाता है। अर्थात उनकी भाषा सरल, सहज, संवेदनशील है और उसी के साथ साथ उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है अपने लेखन के लिए। तो चलिए अब हम उनकी रचनाओं को देखते हैं। पहला है उपन्यास। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ये सभी उनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। कथा संग्रह है ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रवणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। उनके द्वारा रचित रिपोर्टाज है ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे, ये सभी उनके द्वारा रचित रिपोर्टाज हैं। प्रसिद्ध कहानियां हैं मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, सनवदिया, ये सभी उनकी कहानियां हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनको कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। उनके पहले उपन्यास मेला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई थी। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।